क्या होगा अगर एक एलियन इंसान का चेहरा चुराकर धरती पर रहने लगे और उसका असली मिशन पूरी मानव जाति को खत्म करना हो? कहानी की शुरुआत एक कड़ाके की ठंड वाली रात से होती है। बर्फ पर किसी अजनबी के कदम धीरे धीरे एक रोशनी से जगमगाते घर की ओर बढ़ रहे होते हैं। घर का मालिक जैसे ही उसे देखता है, वह घबराकर दरवाजा बंद कर देता है। लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो वह रहस्यमयी प्राणी उसके ठीक पीछे खड़ा होता है। डर के मारे वह उस पर हमला कर देता है, लेकिन इससे वह अजीब प्राणी और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। वह आदमी को मारकर उसकी पहचान अपना लेता है और अब हैरी नाम के इंसान के रूप में रहने लगता है। असल में कुछ समय पहले हैरी का अंतरिक्ष यान एक भयानक तूफान में क्षतिग्रस्त हो गया था। उसके यान के महत्वपूर्ण हिस्से बर्फीले पहाड़ों में बिखर गए थे। मजबूर होकर उसे धरती पर छिपकर रहना पड़ता है। इसी दौरान वह इंसानों की भाषा, व्यवहार और आदतों को सीखने लगता है। लेकिन उसकी मुश्किलें तब बढ़ जाती हैं जब शहर के डॉक्टर सैम की अचानक मौत हो जाती है। संयोग से जिस इंसान की पहचान हैरी ने अपनाई होती है, वह मेडिकल की पढ़ाई कर चुका होता है। इसलिए शेरिफ माइक उससे कुछ समय के लिए डॉक्टर की जिम्मेदारी संभालने को कहता है। समस्या ये होती है कि हैरी को डॉक्टर बनने का कोई अनुभव नहीं होता। इसी वजह से वह शुरुआत में कई अजीब हरकतें करता है। वह अपनी असाधारण सूंघने की क्षमता से मौत का कारण पता लगाने की कोशिश करता है, जिससे लोगों का शक और बढ़ जाता है। इसी दौरान हैरी की मुलाकात मैक्स नाम के एक छोटे लड़के से होती है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह होती है कि मैक्स हैरी का असली एलियन रूप देख सकता है। अब हैरी समझ जाता है कि उसका सबसे बड़ा खतरा कोई सेना नहीं, बल्कि यही छोटा बच्चा है। दूसरी तरफ नर्स आस्टा लगातार हैरी पर नजर रखती रहती है। पोस्टमार्टम के दौरान हैरी को पता चलता है कि डॉक्टर की मौत शायद जहर की वजह से हुई थी। हालांकि उसकी अजीब हरकतें एस्टा को लगातार परेशान करती रहती हैं। कुछ समय बाद एस्टा हैरी को बार में चलने का न्योता देती है। वहां हैरी पहली बार विस्की पीता है और इंसानी जिंदगी का एक नया अनुभव महसूस करता है। उसे लगता है कि अब उसने लगभग सभी को धोखा देने में सफलता हासिल कर ली है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या अब भी मैक्स ही होता है। हैरी कई बार उससे छुटकारा पाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार नाकाम हो जाता है। दूसरी ओर मैक्स लगातार लोगों को बताता रहता है कि हैरी कोई इंसान नहीं, बल्कि एक एलियन है। हालांकि कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। इसी बीच हैरी डॉक्टर की भूमिका निभाता रहता है, लेकिन उसका तरीका बेहद अजीब होता है। वह कई बार इंटरनेट की मदद से इलाज करता है और मरीजों से ऐसी बातें करता है जिससे लोग हैरान रह जाते हैं। एक दिन हैरी सड़कों पर अपनी एलियन जैसी तस्वीरें देखकर चौंक जाता है। उसे समझने में देर नहीं लगती कि यह सब मैक्स का ही काम है। अब हैरी को एहसास हो जाता है कि अगर उसने जल्द कोई फैसला नहीं लिया तो उसकी असली पहचान कभी भी दुनिया के सामने आ सकती है। लेकिन इसी दौरान एक और अजीब बात होने लगती है। इंसानों के बीच रहते रहते हैरी खुद भी भावनाओं को महसूस करने लगता है और शायद यही चीज उसके सबसे खतरनाक मिशन को हमेशा के लिए बदलने वाली होती है। हालांकि हैरी मरीजों का इलाज कर रहा होता है, लेकिन उसके दिमाग में हर समय मैक्स से छुटकारा पाने के तरीके ही घूम रहे होते हैं। तभी मरे हुए डॉक्टर की पत्नी वहां पहुंचती है। उसे पता चल चुका होता है कि उसके पति की मौत जहर देने की वजह से हुई थी। वह हैरी से अपने पति के ऑफिस का सामान ले जाने की अनुमति मांगती है, लेकिन हैरी को यह सब बिल्कुल गैर जरूरी लगता है। उसी दौरान वह देखता है कि अष्टा और माइक किसी बात को लेकर बहस कर रहे हैं। यह देखकर हैरी सोचने लगता है कि इंसान अपनी भावनाओं के कारण कितने कमजोर होते हैं। लेकिन उसे एहसास होने लगता है कि इंसानी शरीर में रहते रहते वह खुद भी भावनाओं से प्रभावित होने लगा है। कुछ समय बाद हैरी एक महिला के साथ बॉलिंग एली में मिलने जाता है। वहीं उसे पता चलता है कि पहाड़ों की बर्फ कम से कम 1 हफ्ते तक नहीं पिघलेगी। यह खबर सुनकर वह तुरंत वहां से निकल जाता है, क्योंकि उसे अपने अंतरिक्ष यान के खोए हुए हिस्से जल्द से जल्द ढूंढने होते हैं। अगले कई दिनों तक हैरी लगातार पहाड़ों में खोजबीन करता रहता है। इस बीच उसके सीधे और अजीब व्यवहार की वजह से कई मरीज उसे पसंद भी करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही उसकी नजर मैक्स पर पड़ती है, उसका गुस्सा फिर से जाग जाता है। दरअसल वह पहले ही मैक्स की साइकिल के ब्रेक खराब कर चुका होता है ताकि उसे रास्ते से हटाया जा सके। मगर उसकी योजना पूरी तरह नाकाम हो जाती है और मैक्स को केवल मामूली चोट आती है। गुस्से में हैरी खुद उसका इलाज करता है, लेकिन मैक्स अपनी आदत के मुताबिक उसे ताने मारता रहता है। आखिरकार एक बार फिर मानसिक लड़ाई में मैक्स ही जीत जाता है। दूसरी ओर इंसानों के बीच रहते रहते हैरी के अंदर भी धीरे धीरे भावनाएं जन्म लेने लगती हैं। हालांकि वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहता। काफी खोजबीन के बाद उसे अपने अंतरिक्ष यान का एक हिस्सा मिल जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि बाकी हिस्से भी आसपास ही हैं।
लेकिन तभी अचानक बर्फीला तूफान और हिमस्खलन उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। इससे हैरी पूरी तरह निराश हो जाता है। कुछ समय बाद मैक्स की माँ केट हैरी के पास अपने बेटे को दिखाने आती है, लेकिन हैरी उसे सलाह देता है कि वह अपने बेटे पर ज्यादा ध्यान दे या फिर यह शहर ही छोड़ दे। केट को उसका व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आता और वह वहां से चली जाती है। इससे हैरी को राहत मिलती है, क्योंकि अब उसे यकीन हो जाता है कि मैक्स के माता पिता भी उसकी एलियन वाली बातों पर विश्वास नहीं करते। लेकिन तभी एक नई मुसीबत सामने आ जाती है। हैरी को पता चलता है कि झील से एक इंसानी टांग बरामद हुई है। ये सुनते ही उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं उसका राज खुल न जाए। बाद में पता चलता है कि यह उसी आदमी की टांग है जिसकी पहचान अपनाकर वह इस शहर में रह रहा है। शेरिफ माइक उस टांग की डीएनए जांच करवाने का फैसला करता है। अब हैरी समझ जाता है कि अगर रिपोर्ट सामने आ गई तो उसकी असली पहचान उजागर हो सकती है। इसलिए वह चालाकी से सबूत बदलने की योजना बनाता है। काफी मुश्किलों के बाद वह जांच के लिए दूसरा नमूना जुटाने में सफल हो जाता है और फिलहाल अपने राज्य को बचा लेता है। लेकिन जब वह अपने घर लौटता है तो देखता है कि माइक और उसकी टीम अभी भी झील के आसपास जांच कर रही है। पहली बार हैरी को इंसानों जैसी भावनाएं, डर, चिंता और बेचैनी गहराई से महसूस होने लगती हैं। तभी अचानक एक कुत्ते के भौंकने की आवाज उसे चौंका देती है। जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो हैरानी की बात यह होती है कि उसे वही लाश मिल जाती है जिसे पुलिस काफी समय से ढूंढ रही थी। मौका देखकर हैरी तुरंत उस लाश को अपने घर में छिपा देता है। लेकिन तभी उसकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं, क्योंकि अचानक एस्टा और डार्सी उसके घर पहुंच जाती हैं। खुशकिस्मती से वे सिर्फ रास्ते में बाथरूम इस्तेमाल करने के लिए वहां रुकी होती हैं। दूसरी तरफ मैक्स की हालत भी खराब होती जा रही होती है। एलियंस की बातें करने की वजह से स्कूल के बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे थे। तभी उसकी मुलाकात सैरा नाम की एक लड़की से होती है, जो खुद भी दूसरों से अलग महसूस करती है। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसी बीच हैरी इंसानी जिंदगी को समझने लगता है, यहाँ तक कि वह सोचने लगता है कि अगर उसे अपने अंतरिक्ष यान का मुख्य हिस्सा मिल भी जाए तो शायद वह अपना असली मिशन पूरा नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उसका असली मिशन पूरी मानव जाति का विनाश करना होता है। उस रात हैरी एक भयानक सपना देखता है। सपने में वह अपने ग्रह पर परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा होता है, लेकिन जैसे ही वह एक रहस्यमयी उपकरण को सक्रिय करता है, पूरी दुनिया पल भर में खत्म हो जाती है। ये खौफनाक सपना देखकर हैरी घबराकर जाग जाता है। उधर शेरिफ माइक अभी भी झील के आसपास जांच कर रहा होता है। हैरी समझ जाता है कि अगर पुलिस उसकी छिपाई हुई लाश तक पहुंच गई तो उसका पूरा राज खुल जाएगा। कुछ समय बाद मेयर बेन हैरी और मैक्स के बीच सुलह करवाने की कोशिश करता है। इसी दौरान एस्टा डॉक्टर सैम की मौत से जुड़े एक नए सुराग की जांच में लग जाती है और उसकी जगह डार्सी हैरी के साथ चली जाती है। दूसरी ओर मैक्स और उसकी दोस्त सैरा एक नई योजना बनाते हैं। वे हैरी के घर की चाबी की नकल बनाकर उसकी सच्चाई का पता लगाने का फैसला करते हैं। योजना सफल हो जाती है और सैरा चुपके से चाबी की कॉपी तैयार कर लेती है। हालांकि हैरी को कुछ अजीब जरूर लगता है, लेकिन वह असली वजह नहीं समझ पाता। अगले दिन एस्टा हैरी को अपनी दादी की तबीयत देखने के लिए साथ ले जाती है। रास्ते में उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो दिखने में आम इंसान लगता है, लेकिन असल में एलियंस की जांच कर रही एक सरकारी टीम का सदस्य होता है। एस्टा के परिवार के बीच समय बिताते हुए हैरी पहली बार इंसानों के रिश्तों और भावनाओं की असली ताकत को महसूस करता है। वहीं दूसरी तरफ मैक्स और सैरा चुराई हुई चाबी की मदद से हैरी के घर में दाखिल हो जाते हैं। वहां उन्हें उसके अंतरिक्ष यान के कई रहस्यमयी हिस्से दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही वे उन्हें छूने की कोशिश करते हैं, अचानक एक जोरदार विस्फोट हो जाता है। जब हैरी घर पहुंचता है तो वह दोनों बच्चों को बेहोश पाता है। वह तुरंत उन्हें उनके घर पहुंचा देता है, लेकिन इसके बाद उसे पता चलता है कि मैक्स ने न सिर्फ उसके घर की चाबी की नकल बनाई थी, बल्कि अब उसे हैरी के सबसे बड़े राज का भी अंदाजा हो चुका है। और यही वह पल होता है जब हैरी को एहसास होता है कि इंसानों के बीच रहते रहते वह खुद भी बदलने लगा है। हैरी को पता चल जाता है कि बेन और उसकी पत्नी अपने बेटे मैक्स से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वह उसी प्यार को अपने हथियार की तरह इस्तेमाल करने का फैसला करता है। हैरी मैक्स के सामने कुछ लोगों की तस्वीरें रखता है, जिनमें उस इंसान की तस्वीर भी होती है जिसकी पहचान उसने अपनाई हुई है। लेकिन मैक्स ने हमेशा हैरी को उसके एलियन रूप में ही देखा था, इसलिए वह गलत तस्वीर चुन लेता है। बस हैरी को इसी मौके का इंतजार था। वह तुरंत बेन और उसकी पत्नी से कहता है कि मैक्स मानसिक समस्या से जूझ रहा है और उसे एक विशेष स्कूल भेज देना चाहिए। जब मैक्स अपने माता पिता की बातचीत सुनता है तो उसे पता चलता है कि वे सचमुच उसे दूर भेजने की सोच रहे हैं।
ये जानकर वह सैरा के साथ हैरी से मिलने का फैसला करता है। शुरुआत में दोनों के बीच बातचीत थोड़ी अजीब होती है, लेकिन हालात अचानक तब बदल जाते हैं जब एक हादसे के दौरान हैरी और एस्टा पहाड़ी ढलान से नीचे गिर जाते हैं। इस दुर्घटना में हैरी बुरी तरह घायल हो जाता है और उसके शरीर से नीले रंग का खून बहने लगता है। ये देखकर एस्टा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उसके सामने सच्चाई साफ हो चुकी थी। हैरी इंसान नहीं बल्कि एक एलियन था। हालांकि इस सच को स्वीकार करना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन हैरी के साथ बिताए गए पलों को याद करके वह उसका साथ देने का फैसला करती है। हैरी उसे बताता है कि उसका शरीर काफी हद तक इंसानों जैसा है, लेकिन अगर जल्दी इलाज नहीं हुआ तो ज्यादा खून बहने से उसकी मौत हो सकती है। उसका इलाज केवल घाव को आग से दाग कर किया जा सकता था। लेकिन एक और बड़ी समस्या सामने थी। अगर हैरी को इसी हालत में शहर ले जाया जाता तो उसकी असली पहचान सबके सामने आ जाती। इसलिए एस्टा उसका राज छिपाने का फैसला करती है। हालांकि उसके मन में एक सवाल लगातार घूम रहा होता है, आखिर उस असली इंसान का क्या हुआ था जिसकी पहचान हैरी ने अपनाई थी। सच्चाई बताने की बजाय हैरी झूठ बोल देता है। वह कहता है कि उसे उस आदमी की सिर्फ मृत त्वचा मिली थी जिससे उसने यह रूप बना लिया। एस्टा उससे ज्यादा सवाल नहीं करती और उस पर भरोसा करने का फैसला कर लेती है। लेकिन तभी एक और खतरनाक बात सामने आती है। हैरी का चेहरा धीरे धीरे उसके असली एलियन रूप में बदलने लगता है और उसे तेज बुखार चढ़ जाता है। ऐसा लग रहा था कि उसका शरीर अब इंसानी रूप को ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाएगा। उधर उनकी आखिरी उम्मीद डार्सी होती है, जो कुछ समय पहले ही बर्फीली चट्टान से नीचे गिर चुकी थी। उसे लगता है कि शायद अब उसका बचना नामुमकिन है। वह मरने से पहले अपना आखिरी संदेश रिकॉर्ड करने लगती है, लेकिन तभी उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त एस्टा की याद आती है, जिसने उसके जीवन के सबसे मुश्किल समय में उसका साथ दिया था। यही याद उसे दोबारा हिम्मत देती है। दर्द और चोटों के बावजूद डार्सी धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है। दूसरी ओर डेविड और लाइजा भी उस रहस्यमयी सिग्नल का पीछा करते हुए शहर तक पहुंच चुके होते हैं, लेकिन उन्हें अभी तक अंदाजा नहीं होता कि जिस चीज की वे तलाश कर रहे हैं वह उनसे कितनी करीब है। इसलिए वे स्पेसक्राफ्ट के पायलट की सही जगह का पता नहीं लगा पाते। तभी उनकी नजर मैक्स की बनाई हुई एलियन की तस्वीर पर पड़ती है। उन्हें लगता है कि यही उनकी जांच का सबसे बड़ा सुराग है। इसलिए वे पहले मैक्स के माता पिता के करीब जाने और फिर धीरे धीरे मैक्स तक पहुंचने की योजना बनाते हैं। एक दिन बेन और उसकी पत्नी अकेले समय बिताने रेस्टोरेंट जाते हैं। केट जैसे ही बाथरूम की तरफ जाती है, लाइजा उससे बात करने पहुंच जाती है। उधर हैरी को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि मिलिट्री टीम अब उसके बेहद करीब पहुंच चुकी है। वह आस्था से अपने हजारों साल पुराने अनुभव और इंसानों के बारे में बदले हुए विचार साझा कर रहा होता है। हैरी बताता है कि कई बार एलियंस ने इंसानों की मदद की, लेकिन हर बार इंसानों ने डरकर उन्हें ठुकरा दिया। तभी डार्सी किसी तरह ऊपर पहुंचकर रस्सी नीचे फेंकती है और हैरी वो अस्टा को सुरक्षित ऊपर खींच लेती है। अपनी पहचान छिपाने के लिए हैरी खुद को पूरी तरह ढक लेता है, इसलिए डार्सी को उस पर ज्यादा शक नहीं होता। अस्टा डार्सी को सीधे घर जाने के लिए कह देती है, जबकि खुद हैरी को लेकर दूसरी तरफ निकल जाती है। डार्सी के मन में शक और गुस्सा दोनों बढ़ने लगते हैं। अस्टा हैरी को अपने पिता के रेस्टोरेंट ले जाती है। काफी समझाने के बाद वह उन्हें हैरी का असली एलियन रूप दिखाती है। खुशकिस्मती से अस्टा के पिता उस पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन हैरी की हालत लगातार बिगड़ रही होती है। आखिरकार अस्टा के पिता उसका ऑपरेशन करते हैं और उसकी बुरी तरह सड़ चुकी टांग काट देते हैं। अगर ऐसा न करते तो जहर पूरे शरीर में फैल जाता। कुछ समय बाद हैरी को होश आता है। उसकी एलियन प्रजाति की खास शक्ति की वजह से उसकी कटी हुई टांग धीरे धीरे दोबारा उगने लगती है। अब उसकी हालत पहले से बेहतर होने लगती है। दूसरी तरफ एस्टा द्वारा हैरी का राज छिपाने की कोशिश डार्सी के शक को और गहरा कर देती है। वह बार बार पूछती है कि पिछली रात एस्टा अकेले क्यों लौटी, लेकिन उसे कोई साफ जवाब नहीं मिलता। आखिरकार डार्सी खुद सच्चाई पता लगाने का फैसला करती है। उधर हैरी को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि अब पहले से कहीं ज्यादा लोग उस पर नजर रख रहे हैं। इसी बीच उसके सामने एक नई मुसीबत आ खड़ी होती है। उसके स्पेसक्राफ्ट का मुख्य हिस्सा ग्लेशियर में गिरकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका होता है। तभी मैक्स वहां पहुंच जाता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि हैरी ग्लेशियर में गिर गया था, वह घबरा जाता है, लेकिन हैरी को सुरक्षित देखकर उसे राहत मिलती है। दोनों मिलकर स्पेसक्राफ्ट का मुख्य हिस्सा निकालने की कोशिश करते हैं, मगर उसकी एनर्जी शील्ड इतनी मजबूत होती है कि वे उसे तोड़ नहीं पाते। उसी पल हैरी को एक बड़ी सच्चाई का एहसास होता है। उसे समझ आता है कि अब वह इंसानों से नफरत नहीं बल्कि प्यार करने लगा है।
इसीलिए वह फैसला करता है कि अपना मिशन कभी पूरा नहीं करेगा। हैरी मुख्य हिस्सा लेकर अपने स्पेसक्राफ्ट में बैठता है और धरती छोड़कर अंतरिक्ष की ओर उड़ जाता है। उसका इरादा उसे अंतरिक्ष में ही नष्ट करने का होता है ताकि पूरी मानव जाति हमेशा के लिए सुरक्षित रहे। लेकिन हैरी को बिल्कुल पता नहीं होता कि मैक्स चुपके से उसके स्पेसक्राफ्ट में पहले ही छिप चुका है। और इसी जबरदस्त रहस्य के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं खत्म हो जाती है।